हेलो बच्चा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भी 100 मार्क्स का होती है और हिंदी में भी हम लोग लगभग 5 लेसन तक कर लिए हैं। तो आज हम लोग पूरा एक वीवीआई जो क्वेश्चन होती है हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चा आपके डायरेक्टली बोर्ड के लिए ही है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को बच्चा मैंने तैयार किया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हम लोग बच्चा सॉल्व करते हैं। देखिए, उस सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि राइटर नेम जो होती है हिंदी में लेखक और उनकी कृतियाँ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं बच्चा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग याद करेंगे। देखिए, कहते हैं क्या बच्चा, सबसे पहला लेसन 1 होती है। लेसन 1 में हमारा क्या है, बातचीत। देखो भाई, बातचीत है। अब ये बातचीत का लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं भाई, ठीक है ना। कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। तो कहते हैं क्या, जब हुआ बाल कृष्ण भट्ट जी, तो देखो बाल कृष्ण भट्ट जी है भाई, तो इसको एक गाना में कन्वर्ट करता हूँ कि भैया बाल कृष्ण भट्ट जी ने बातचीत लिखे हैं और ये कौन सी विद्या है, तो ये एक निबंध है, ठीक है। तो दूसरा लेसन है, उसने कहा था। अरे भाई, उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और ये कौन सी विद्या है, तो यह एक कहानी है। आप सबको पता है भाई कि एक सच्चे प्रेम का कहानी के बारे में वो इस चैप्टर में बच्चा जिक्र किया गया है। उसने कहा था बुआ, जिसके प्रमुख जो पात्र होते हैं, नायक जो थे, वह बच्चा जमादार के पद पर लहना सिंह। लहना सिंह जो है एक सच्चे प्रेम की निशानी है, जो बताते हैं कि रियलिटी में, वास्तविकता में सच्चा प्रेम क्या होती है, ठीक है ना। तो लेसन 3 हमारा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक नारा भी, एक भाषण भी है, जो पटना के गांधी मैदान में बबुआ जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। तो यहाँ पर समझना कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार पूछ जाती है, लेकिन यहाँ पे रचनाकार नहीं होगी। संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिए हैं, तो वह जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में बुआ यह भाषण दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, लेसन 4। लेसन 4 में हमारा अर्धनारीश्वर, और ये अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इसमें नारियों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। कुछ कवियों ने, कुछ लेखकों ने, महान पुरुषों ने जो है नारियों का आलोचना भी किए हैं। तो बहुत ही अच्छे एक निबंध है जो हम लोग को पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। देखो, हिंदी एक ऐसी विषय है बच्चा, जहाँ से हमें सामाजिक जीवन जीने का एक ज्ञान मिलता है, लेकिन लोग उसी हिंदी को पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। वो हिंदी पढ़ने से हुआ एक हमारे एग्जाम में तो अच्छा नंबर आएगी आएगी, लेकिन हम लोग को एक सामाजिक जीवन में किस प्रकार से बदलाव हुई है, वो तमाम चीज़ों की जानकारियाँ हमें इस हिंदी किताब से मिलती है भाई। तो हिंदी किताब को एक समाजी जीवन से ताल्लुक़ करके पढ़ाई करना, ठीक है ना। वो नंबर के लिए मत पढ़ना भाई, ठीक है। वो देखिए नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे मैं देखा हूँ, बहुत सारे कोचिंग बॉय से अगस्त, सितंबर, नवंबर में स्टार्ट करते हैं, बस इससे पास हो जाना है, ठीक है ना। लोगों के मन में बच्चे ये हिंदी किताब 26 लेसन बनाए गए। ये 26 लेसन क्यों बनाया गया है, कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया हो ना। मैं बोलता हूँ कि हिंदी किताब एक शानदार कहानी भाई, शानदार निबंध, शानदार बच्चा भाषण दिए गए हैं। यदि आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, और इस हिंदी किताब से बहुत सारे चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, ज़्यादा वो बातें नहीं करेंगे। अब हम लोग केवल एग्जाम से बच्चा जो है बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि लेसन 5 है रोज। रोज को बच्चा पहले गैंग्रीन कहते थे भाई, ठीक है ना। तो गैंग्रीन किसने लिखे हैं, तो देखो भाई, इसको लिखने वाले जो थे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगय जी थे, ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगय जी ने इन्हें लिखे हैं, ठीक है। लेसन 6 में है हमारा एक लेख और एक पत्र भाई। एक लेख और एक पत्र किसने लिखे हैं, तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। देखो, इसमें 2 चीज़ है, एक लेख है वो विद्यार्थी और राजनीति पे, और एक जो है पत्र है। यह पत्र जो है ना, सुखदेव पर भगत सिंह ने जेल में रहकर बच्चा लिखे थे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे ध्यान से सुनना।
कहते हैं क्या बच्चा, लेसन सेवन है और लेसन सेवन में क्या है, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा किसने लिखे हैं, तो ओ सदा नीरा के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं और यह एक यात्रा वृतांत है बच्चा। यह कौन सी विद्या है, ओ सदा नीरा, यह एक यात्रा वृतांत है बच्चा, ठीक है ना। लेसन 8 है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एक एकांकी है जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी थे बच्चा, ठीक है ना। वो देखो इसका एक ट्रिक है, वो सिपाही की माँ, माँ का बच्चा बेटा क्या होता है, एक लाडला होता है, ठीक है ना। तो मोहना क्या एक आँख का तारा है भाई, किसकी, माँ का। तो सिपाही की माँ माँ हो गया और एक आँख का तारा है, तो एक आँख का तारा एकांकी हो गई। और ये किसने लिखे हैं, तो बच्चा मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। देखिए हमारा क्या है ना, लेसन 9 है प्रगीत और समाज, एक आलोचनात्मक निबंध है भाई, ठीक है ना। वो ये कौन लिखे हैं, तो प्रगीत और समाज के जो रचनाकार हैं, वह रचनाकार कौन है बच्चा, तो वह रचनाकार जो है नामवर सिंह है। लेसन 10 है जूठन। जूठन के रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और यह एक आत्मकथा है जूठन बच्चा, ठीक है ना। आगे हमारी है लेसन 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखे हैं, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियस के द्वारा लिखा गया है भाई, मलियस के द्वारा लिखा गया है। और लेसन बच्चा 12 बुआ, लेसन 12 में हम लोग को पढ़ना है तिरिच, और तिरिच के रचनाकार कौन है, तो उदय प्रकाश। कौन भैया, उदय प्रकाश, ठीक है ना। लेसन बच्चा 13 है और लेसन 13 में शिक्षा है। शिक्षा किसने लिखे हैं, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। देखो किसका ट्रिक है बच्चा, कि शिक्षा पाने के लिए क्या होना चाहिए, जिद होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना जी। जब जिद रहेगा आपके अंदर तो ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा को पा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा शिक्षा एक बहुआ संभाषण के तौर पर लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं काव्य खंड की रचनाकार भाई, ठीक है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़बक नामक एक बच्चा जो है काव्य लिखे हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा पद है भाई, देखो बच्चा यहाँ पर कृष्ण भक्ति पर एक पद लिखा गया है, ठीक है। और कृष्ण भक्ति पर पद बहुत ही शानदार लिखा गया है भाई, ठीक है ना। तो यह पद किसने लिखे हैं कृष्ण भक्ति पर, तो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। कहते हैं कि दूसरा पद हमारे हैं राम भक्ति पर, और राम भक्ति पर जो पद लिखा गया है वह पद का नाम बच्चा वह है राम भक्ति। और यह पद किसने बच्चा लिखे हैं, तो उनका नाम है तुलसीदास। बच्चा तुलसीदास ने लिखे हैं। वह बहुत शानदार तरीके से मैं बताऊंगा, तुलसीदास जी का पद गा कर बताऊंगा भाई, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे और आगे ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं लेसन 4 है और लेसन 4 में हम लोग को अध्ययन करनी है छपाई। छपाई के कवि कौन है, तो छपाई के लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है नाभा दास। लेसन 5 है कवित, और कवित के कवि कौन हैं, तो भूषण जी ने लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं बच्चा। इसमें तेज तम अंश पे, अरे तेज तम अंश पे जिमी कंस वंश पे यूम लक्ष्य वंश पे शेरा शिवराज है। बहुत अच्छे बच्चा कविता है वो ये वाला, ठीक है। वो इसमें जो है ना 2 राजाओं महाराजा के वीरता के बखान किया गया है, उनकी वीरताओं के बारे में बताया गया है। आप सुने होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज की जय हो, ये दोनों का बुआ राजाओं के बारे में क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है बच्चा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कहते हैं हमारा लेसन बुआ 6 है तुमुल कोलाहल कला। तुमुल कोलाहल कला किसने लिखे हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है तुमुल कोलाहल कला भाई। अरे ये तुमुल कोलाहल कला किसने लिखे हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आगे हमारा लेसन 7 है। लेसन 7 में क्या है भाई, पुत्र वियोग। देखो बहुत अच्छा भाई, एक शोक गीत है पुत्र वियोग। जब कोई बेटा बच्चा मर जाता है तो उस पर वो एक दुख भरी कविता
लिखा गया है कि आज दिशाएं भी हंसती है, देख हर्ष से उल्लास विश्व पर छाया हुआ, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ठीक है, शीत न लग जाए इस भय से कभी गोद से उसे न उतारा, शीत न लग जाए इस भय से कभी गोद से उसे न उतारा, माँ कहकर जिस समय पुकारा छोड़ काम दौड़ कर आई भाई। वो कहीं पर दूध बतासे कहीं पर नारियल चढ़ाकर शीश नवाया। ठीक है, फिर भी कोई कुछ कर ही न सका, छीन ही गया सोना मेरा, खो गया मेरा बेटा। ठीक है, इस प्रकार की कविता है और बहुत अच्छी कविता है भाई, आपको बताऊंगा आपके आँख में आंसू आ जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं आगे। तो पुत्र वियोग किसने लिखे हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखे हैं। लेसन हमारी है भाई 11 लेसन 8 है उषा। उषा एक संबुआ प्रकृति पर लिखा गया कविता है। उषा किसने लिखे हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखे हैं इसे भाई। ठीक है, तो भाई शमशेर बहादुर सिंह। उषा एक प्राकृतिक कविता है और किसने बच्चा, इनके कवि कौन है, तो इनके कवि है शमशेर बहादुर सिंह, शमशेरा बहादुर सिंह बाबू। ठीक है, आगे चलते हैं। लेसन हमारा 9 लेसन 9 में भाई जन जन का चेहरा एक है। जन जन का चेहरा एक है, किसने लिखे हैं भाई, तो यह लिखने वाले जो है जन जन का चेहरा एक है वह लिखे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। लेसन गिबुआ 10 है अधिनायक। नायकों का नायक रघुवीर सहायक ने अधिनायक लिखे। यह एक व्यंग कविता है भाई, व्यंग किया गया है। ठीक है, यह जो है ना व्यंग किया गया है और एक बेहतरीन कविता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे ध्यान से समझना। देखिए बच्चों, यहाँ पर समझने की प्रयास करना। लेसन 11 वो प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे में बताऊंगा बहुत अच्छी है बुआ। एक बेटिया से सवाल किया जाता है कि बताइए बेटिया कि लोहा कहाँ कहाँ है, तो झटपट से बुआ बेटिया बताती है कि लोहा जो है तार है, लोहा बुआ कवाड़ी में लोहा है, हर जगह लोहा है बच्चा। ठीक है ना, मेहनत करने वाला हर वो महिला लोहा है, मेहनत करने वाला वो हर मजदूर लोहा है। ठीक है ना, तो लोहा बच्चा एक मेहनती से बच्चा जो है वह इंडिकेट किया गया है, वह जो है इंगित किया गया है बच्चा, सूचित किया गया है। ठीक है, आगे चलता हूँ, आगे ध्यान से सुनना। कहते हैं लेसन 12 है और लेसन 12 में हम लोग को अध्ययन करनी है वह हार जीत। हार जीत एक गद्य कविता, एक कहानी की जैसा कविता जो होती है उसे गद्य कविता कहते हैं। और यह कविता लिखने वाले कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी है। ठीक है ना, लेसन 13 है प्यार बुआ गाँव का घर। अरे बताऊंगा भाई कि गाँव का घर क्या होती है, गाँव का घर किस प्रकार का था। तो गाँव के घर पर बुआ कौन लिखे हैं, इनके कवि हैं ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति ने लिखे हैं। वो देखो बच्चा आगे हमारी प्रतिपूर्ति है जो 3 है भाई। एक है पहला लेसन हमारा रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा कौन लिखे हैं, गाइडी मोपासा। इसको ट्रिक है बच्चा कि रस्सी को काटेंगे तो उसके लिए तो मापेंगे भाई, तो रस्सी को मापेंगे, माप मतलब मोपासा भाई। दूसरा हमारा कलर की मौत। देखो भाई जब किसी का मौत हो जाएगा तो अंतिम बार क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, तो एंटन चेकोव ने बच्चा इनको लिखे हैं। और तीसरा है बच्चा पेशगी। आपका पेशा यदि लो रहता है तो क्या बताते हैं, नहीं, तो पेशगी कौन लिखे, लो पेज, लो पेज, लो 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 पेज भाई। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से यह बच्चा हुआ लेखक की कृतियाँ याद हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गई, यही कारण बच्चा अगले वीडियो में हिंदी का बच्चा मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा वो, और इसमें लेसन 1 बुआ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे बच्चा। ठीक है बुआ।